मैं तो इस समय पोलैंड में हूँ और पोलैंड में ऐसी जगह पर हूँ जो यूक्रेन की बॉर्डर से कुछ दूरी पर है। 1 या सवा घंटा दूर मैं वहाँ पर हूँ यूक्रेन के बॉर्डर से। लेकिन हमारे संवाददाता अनस मलिक इस समय यूक्रेन पहुँच चुके हैं और जिस रिपोर्ट का आपको शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार होगा वो ये होगा कि यूक्रेन में इस समय क्या चल रहा है। तो अनस मलिक यूक्रेन के लवीव शहर में पहुँच गए हैं और लवीव जो है वो पश्चिमी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है और यूक्रेन की राजधानी कीव से 500 किलोमीटर दूर है। तो इस समय अनस मलिक हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनस, मैं पोलैंड में हूं और पोलैंड से मेरा सीधा सवाल आपसे पहला ये है कि यूक्रेन में इस समय आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या हालात हैं और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ क्या स्थिति है, आप तस्वीरों के जरिए बता सकते हैं और एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को आप दीजिए वहाँ से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीव शहर में जो यूक्रेन के वेस्ट में मौजूद एक शहर है और जो कि सर्व कर रहा है इवैक्यूएशंस और रेफ्यूजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा हब के तौर पे। मुल्क भर से जो है रेफ्यूजीज़ वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से फिर ऑनवर्ड्स वो पोलैंड की तरफ जाना चाह रहे हैं। पोलैंड में इस वक्त सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो हैं, जब से क्राइसिस शुरू हुआ है, जंग का आगाज़ हुआ है 24 फरवरी से, तब तक सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ पोलैंड में ही गए हैं और इसी शहर के थ्रू होते हुए वो अपनी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गए हैं। गुज़िश्ता रात हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने पोलैंड के बॉर्डर से क्रॉस किया यूक्रेन में और पोलैंड के बॉर्डर पे जो यूक्रेन से पोलैंड आने वाले लोग हैं उनकी एक कसीर तादाद मौजूद है। करीबन 5 से 7 किलोमीटर लंबी लाइन बॉर्डर टर्मिनल के बाहर मौजूद है। बॉर्डर टर्मिनल पर तो हज़ारों की तादाद में लोग यूक्रेन से पोलैंड की जानिब आना चाहते हैं। अगर इसी वक्त अगर मैं बात करूं दूसरी साइड पे, गोया पोलैंड से यूक्रेन आने वालों की तादाद वो कुछ 100 तो क्या कुछ लोग ही नहीं थे। जब मैं क्रॉस ओवर कर रहा था तो मैं अकेला वाहिद फर्द था जो उस वक्त इमिग्रेशन टर्मिनल पर पोलैंड छोड़कर यूक्रेन एंटर करने वाला था। यूक्रेन जब आप एंटर करते हैं तो उसके साथ एक तरफ तो जहां 5 से 7 किलोमीटर लाइन जो है जाने वाले है, दूसरी तरफ ना आदम की ज़ात आपको एक मंज़र दिख रहा होता है और साथ में आपकी फिर आप बड़े खुशकिस्मत ही होंगे कि अगर आपको कोई लिफ्ट या टैक्सी मिल जाए। अगर आप अपनी टैक्सी अरेंज भी कर लें पिकअप के लिए तो तब भी आपको कम से कम 5 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी गाड़ी में बैठ सकें। उसके साथ जब हम यूक्रेन का जो पोलैंड का जो बॉर्डर है, मिडिका क्रॉसिंग, यहाँ से लिवीव शहर तक तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। ये करीबन मैंने 3 घंटे में तय किया और वो 3 घंटे में भी इसीलिए तय किया क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर जो पोलिश मिलिशिया, जो यूक्रेनियन मिलिशिया है जो कि यूक्रेनियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है, यूक्रेनियन मिलिशिया जो यूक्रेनियन आर्मी की सपोर्ट कर रही है, जिनको लोग हेल्पर्स ऑफ द आर्मी के नाम से जानते हैं, उन्होंने जगह जगह पर अपनी पिकेट्स बनाए हुए हैं, अपने चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। उसमें काफ़ी यंग लोग भी मौजूद हैं और वो इस एम से उन्होंने हथियार पकड़े हुए हैं कि वो अपने मुल्क को, अपनी जो लैंड है उसका दिफा करेंगे और उनका यही मानना है कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे और रशियन इन्वेशन के अगेंस्ट अपनी जो सोवरेनिटी है उसको इंटैक्ट रखेंगे। जितनी भी चेक पोस्ट पे आपको रोका जाए, करीबन मुझे 12 से 15 चेक पोस्ट पे रोका गया है। उसके साथ साथ एक आपको एक तरह से कह सकते हैं गाइड आपको दी गई है जो कि आपने नहीं करना है, जिसमें चेक पोस्ट को आपने फिल्म नहीं करना है, रात में ज़्यादा लाइट्स फ्लैश नहीं करनी है। अगर जैसे मैंने क्रॉस ओवर किया तो हमें बताया गया कि मैं अपनी फ्लैग जैकेट गोया जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसी वक्त पहन लूँ और साथ में जो हेलमेट है वो भी पहन लूँ और पूरे रास्ते हमने वो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी रखी इसीलिए ताकि वो हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। उसके साथ जब आपको ये मिलिशियाज़ रोकते हैं या आर्मी चेकिंग के लिए रोकती है तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स देख के, क्रेडेंशियल्स देख के आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आप आएँ, आपने इस सिचुएशन को कवर किया। उसके साथ साथ फिर आगे अगर मैं बात करूँ तो बॉर्डर के ऊपर भी बड़े कोई रक़त आमेज़ मनाज़िर हमें नज़र आते हैं जिसमें इमोशनल सीन्स होते हैं, जिसमें कुछ लोग हैं जो कि फ़ैमिली चली जाती हैं, कुछ फैमिली जो हैं पूरी तरह नहीं जा पाती।
लिवीव शहर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एयर रेड सायरन जो हैं, जब से मैं आया हूं तब से अब तक 2 बार ये जा चुके हैं। और एयर रेड सायरन का मतलब ये होता है कि जो जहाँ है वो सब छोड़ के उसी वक्त किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। जैसे ही मैं शहर में दाखिल हुआ तब भी पहली मरतबा तब इस तरह हुआ, और अब से आज सुबह भी एक इस तरह की ही एक एयर रेड सायरन जो है वो पुट ऑफ हुआ था। लाइफ की अगर बात करूं तो यहाँ पर लाइफ चल रही है, काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। फ़ॉरेन रेमिटेंस का यहाँ पर एक क्रंच है, डॉलर्स का, फ़ॉरेन करेंसीज़ का यहाँ पर एक क्रंच है। लेकिन कुछ लोग उस सब के बावजूद भी अपनी लाइफ को इसी न्यू नॉर्मल के अंडर जीना चाहते हैं। और मैं इस वक्त मौजूद भी हूँ एक मेन चौक में, और यहाँ पर भी मेरे अक़ब में अगर आप देख सकते हैं तो लोग यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। उतनी तादाद में नहीं है जो रशियन इन्वेजन से पहले थी, लेकिन फिर भी अभी भी ज़िंदगी यहाँ पे चल रही है। अनस मलिक ने यूक्रेन से आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट्स तैयार की हैं, जिसमें आपको ग्राउंड जीरो से युद्ध क्षेत्र की सही और पूरी स्थिति पता चलेगी। साथ ही आप स्पेशल रिपोर्टिंग में यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों का भी दर्द आज महसूस कर पाएंगे। इस समय किसी भी चैनल के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी इस समय बहुत ख़तरनाक हो सकती है। जान का खतरा है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता अनस मलिक किसी भी तरह से, क्योंकि एयर स्पेस तो बंद हो चुका है। लेकिन वो सड़क के रास्ते बहुत संघर्षों के बाद और लंबा रास्ता तय करके वो यूक्रेन में पहुँचे हैं। और आज हम आपको यूक्रेन से उनकी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहिए, या जहाँ पर भी आप हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, किसी गैजेट पर देख रहे हैं, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ बैठे बैठे आराम से देखिए कि दुनिया के दूसरे छोर पर आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखिए, ये मेदिका बॉर्डर क्रॉसिंग है। यूक्रेन की तरफ सिर्फ खाली वाहन जा रहे हैं, जबकि उस तरफ से हजारों की संख्या में लोग पोलैंड आ रहे हैं। हमने देखा कि यूक्रेन से आने वाले लोगों के लिए इधर कैंप बनाए गए हैं। आर्मी वॉलंटियर्स यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन से आने वाले लोगों का कहना है कि वो लोग वापस अपने देश तो जाना चाहते हैं, पर वहाँ के हालात सुधरने के बाद ही वो इस बारे में सोचेंगे। They would want to go back to their country and serve back to their country, but not in these circumstances. Thousands of cars have been piled up. बॉर्डर पर हजारों की संख्या में गाड़ियां यूक्रेन जाने के लिए कतार लगाकर खड़ी हैं। पर यूक्रेन की तरफ थोड़ा आगे जाने पर सड़कों पर सन्नाटा है। मैं इस वक्त यूक्रेन में हूँ और मैं लिवीव की तरफ जा रहा हूँ। बॉर्डर के बाद मैंने जो पहला शहर पार किया वो था मस्ताका। इस शहर में एक अलग सी बेचैनी है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कोई लाइट नहीं है। रास्ते में कुछ चेक पोस्ट्स हैं। बहुत से लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, पर हमें यूक्रेन के अंदर की तरफ बहुत कम कारें जाती हुई दिखी। पर पोलैंड जाने के लिए हमें 5 से 7 किलोमीटर तक कारों की लंबी लाइनें दिखी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूक्रेन के शहर लिवीव में, और यहाँ पर एक खामोशी तारी है शहर के अंदर। कुछ भी यहाँ से अगर शहर की सड़कों पर कुछ भी भले दूरस्थ ही गुजरे, चाहे वो गाड़ी हो या ट्रेन हो, उसकी आवाज़ आपको बहुत दूर तक महसूस होती है। मैं गुज़िश्ता रात यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर से, उसकी सरहद से ड्राइव करके लिवीव पहुँचा हूँ, और रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा चेक पोस्ट मिले जो कि आर्मी या मिलिशिया की जानिब से गार्ड किए गए थे। वो आपके क्रेडेंशियल्स चेक करके उसके बाद वो हमारे लिए हम थैंकफुल थे, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वो यहाँ आए। लोगों की यहाँ एक एक्सपेक्टेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आलमी बरादरी को मज़ीद करना चाहिए यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए, ना कि जो अभी उससे कर रही है उससे ज़्यादा उनको करना चाहिए। उसके अलावा जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर एयर रेड सायरन जो हैं वो ब्लिस्टर ऑफ कर रहे थे, और वो एक ऐसी आवाज़ है जो आपके नहीं सुननी चाहिए, और हमें स्ट्रेट अवे एक शेल्टर के अंदर रश किया गया। तो बाय एंड लार्ज यहाँ पर एक ग्रिमनेस है शहर के अंदर, और खामोशी तारी है, और यूक्रेन के लोग जो हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, और आर्मी जो है वो रेजिस्ट कर रही है।
जी मीडिया के लिए अनस मलिक, लिविव, यूक्रेन से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.